आखिर में जाते जाते नाज़रीन, क्या आप किसी को ये इजाज़त देंगे कि वो आपकी नज़रों के सामने आपके किसी प्यारे को मारे, पीटे, इतना तशद्दुद करे कि वो मौत के मुंह में ही चला जाए? यकीनन आपका जवाब नफ़ी में होगा। लेकिन जहाँ जहालत और तोहम परस्ती के डेरे हों, वहाँ ये जुल्म भी होता है। मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं कैसे सिंध ज़िला बदीन की संगीता की कहानी आपसे शेयर करूँ, जिसे औलाद होने की ख्वाहिश ने मौत के अंधेरों में गुम कर दिया। इसे संगीता की बदकिस्मती कहूँ या फिर माशरे में मौजूद जहालत और तोहम परस्ती का इल्ज़ाम दूँ कि जिन निकालने के नाम पर जाली आमिल ने उसकी जान ही निकाल दी। जुल्म की इंतहा देखिए कि जिस वक्त जिन निकालने के नाम पर ये जाली आमिल संगीता को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, उसकी गर्दन के गिर्द लकड़ियां रख कर दबा रहे थे, तो उसका शौहर भी वहीं पर मौजूद था और उससे लाड प्यार करने वाला बाप भी ये मंजर देख रहा था। बाप ने तो इसे बचाने की भी कोशिश की, मगर जाली आमलों ने उसे भी डरा धमकाकर पीछे कर दिया और जब संगीता की जान निकल गई तो ये आमिल वहां से फरार हो गए। इससे भी बड़ा जुल्म यह है कि संगीता की हलाकत की FIR में पुलिस ने ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 322, जालसाजी 419, इज्तिमाई जुर्म दर्ज की है और इस पर पुलिस का मौक़िफ़ है कि FIR में कत्ल और तशद्दुद की दफ़ात इसलिए शामिल नहीं की गई क्योंकि बज़ाहिर मुल्ज़िमान की कत्ल की नीयत नहीं थी और मकसद इलाज करना था। इस कमज़ोर FIR का फ़ायदा भी मुल्ज़िमान को होगा। यही वजह है कि संगीता जैसी ख़वातीन इस तोहम परस्ती की भीड़ चढ़ती रहती हैं और कमज़ोर FIR से फ़ायदा उठाकर मुल्ज़िमान छूट जाते हैं। हुकूमत को इस पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए ताकि मुल्ज़िमान को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाकर इस जहालत तोहम से रोका जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।